हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन है जो कि क्लास 12th के इंटीग्रेशन का है। जैसा कि आप मन में ख्याल आया होगा, रिएक्शन हो रहा होगा कि सर आप तो हमेशा कहते हो कि बेहद शानदार क्वेश्चन है। बेशक बेहद शानदार क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं जो कि वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन जो आपको हो सकता है कि दिमाग का बत्ती हिला देता हो। वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके बीच लाने की कोशिश करता हूं और लाता रहता हूं और इंशाल्लाह भविष्य में भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे है इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 6 x dx है। अब मन में ख्याल होगा कि सर क्वेश्चन तो इतना छोटा है, सॉल्व करना है, लेकिन वाकई में इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है ना, देखिएगा आप दंग रह जाइएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बस एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि गॉड जी किस रूप में मुलाकात हो जाए ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है इस क्वेश्चन में मुलाकात हो जाए। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 to the power 6 x dx है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा 10 स्क्वायर x का पावर क्यूब dx। क्लियर है बातें? अब क्या मैं इसको फिर ऐसा भी लिख सकता हूं क्या 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 होल पावर 3 dx। अब फिर देखिए तो जरा a माइनस बी के होल क्यूब पे है और a माइनस बी का होल क्यूब हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था a क्यूब। आप देख पा रहे हो, उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो सेक स्क्वायर का क्यूब क्या होगा सेक का पावर 6x dx। क्लियर? सेक का पावर 6x क्लियर है, क्योंकि a क्यूब तो सेक स्क्वायर का क्यूब कितना होगा सेक का पावर 6x। क्लियर है यहां पे? और फिर देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ सेक 4 और b तो आपका 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। फिर उसके बाद होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो a आपका सेक स्क्वायर x है और इंटू b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आप बचपन से जानते आ रहे हो 1 ही होता है, और यहां पे लगा दिया हमने dx। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई। अब करना क्या है, इन सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं सेक का पावर 6x dx माइनस 1 dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेक का पावर 4x dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई। बातें समझ में आ रही? चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, ये सेक का पावर 6x है, तो मैं इसको क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूं? फिलहाल अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दीजिए। ऐसा भी एक स्टेप और बढ़ जाते हैं फिर देखा जाएगा। 1 dx का तो मतलब x हुआ, आप बातें समझ में आ गई। माइनस 3 सेक का पावर 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, रहने दीजिए। आप प्लस 3 सेक स्क्वायर x है, तो इसको आप लिख सकते हो बखूबी 3 tan x। क्लियर है बातें? अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है इसका करना है एंड इसका करना है, 2 टर्म का करना है। तो आइए इसको मैं एक साथ पहले लिख देता हूं सेक का पावर 6x dx, फिर उसके बाद क्या हो गया माइनस 3 सेक का पावर 4x dx और बच क्या गया आपका प्लस 3 tan x और ये माइनस x प्लस c। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आई। अब हमें ये टर्म और ये टर्म इस दोनों को सॉल्व करना है, और दोनों टर्म जो आप देख पा रहे हो यहां पे सेक है और सेक का पावर ये 6 है और ये सेक का पावर 4 है। अब मसला यह है कि इस क्वेश्चन का आगे मैं सॉल्यूशन करूं तो कैसे करूं, यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और कोशिश करिए कि बातें समझे, बातें समझोगे मजा आएगा, बातें समझने की कोशिश नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो याद करिए सेक का पावर 6 है, यहां पर सेक का पावर 4 है। अब हम यहां इस दोनों टर्म की बात कर रहा हूं, इसकी भी बात कर रहा हूं और इसकी भी बात कर रहा हूं। इस दोनों में आप तो देख पा रहे हो सेक है, अब पावर कुछ भी हो सेक है ना। तो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, यहां पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं लेट t इक्वल tan x हम मान लेते हैं।
t इक्वल tan x मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे dt बाई डी एक्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे को क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टैन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड करेंगे तो मेरे को आएगा dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, हमें dx का वैल्यू आ गया dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें सॉल्व करना है इन सारे का वैल्यू क्या होगा। ओके चलिए हम लिख देते हैं इसको फिर से। गौर फरमाइएगा, सेक का पावर 6x dx माइनस 3 सेक का पावर 4x dx और उसके बाद है प्लस 3 tan x माइनस x। अब यहां पे जो dx का वैल्यू मेरे को ये आया है तो यहां पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 6x और dx का वैल्यू हो गया dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट बना रहा हूं। ओके, माइनस 3 सेक 4 और dx का मतलब हो गया आपका dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस 3 tan x माइनस एक्स। यहां तक बातें समझ में आई। अब इसे सॉल्यूशन देना है तो आप देख सकते हो स्क्वायर से कट जाएगा तो यहां पे पावर 4 बच जाएगा, यहां पे स्क्वायर से कट जाएगा पावर 2 बच जाएगा। बातें समझ में आ रही है उम्मीद है। और हमने क्या माना है, t माना है tan x को। तो अब मतलब यह है, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी आप अज्यूम करोगे ना उसको तो लिखोगे उस टर्म में, और रेस्ट जो बच जाएगा उसको भी आप कोशिश करोगे कि t के टर्म में ही ले आए, जिसको मानते हैं। यहां पे हमने t माना है तो यहां पे सेक 4 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर का स्क्वायर। 4 का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर का स्क्वायर। और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप मैनेज कर लेना। सेक 4 है तो सेक 4 को मैंने लिखा क्या, सेक स्क्वायर का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर क्या t स्क्वायर माइनस 3 और सेक स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 प्लस tan स्क्वायर t, tan स्क्वायर x है तो हम इसको डायरेक्टली लिख देता हूं क्या 1 प्लस t स्क्वायर dt और फिर प्लस 3 tan x माइनस x। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आई। चलिए अब आगे गौर फरमाइएगा, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो क्या होगा 2t स्क्वायर dt माइनस इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dt, 1 का मतलब t, अरे भाई 1 dt, ये 1 इसका मतलब है 1 dt और 1 dt का मतलब क्या हुआ t, तो आपका हो जाएगा माइनस 3t। तो यहां तक बातें क्लियर है, 3t आपका हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर डी टी का मतलब क्या हुआ टी क्यू बाई 3, तो माइनस 3t³ बाई 3, टी स्क्वायर मतलब टी क्यू बाई 3। ये तो आपका लिखाएगा 3 tan x माइनस एक्स। अब ये 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हुआ 1 dt मतलब t और t4 का मतलब क्या हुआ t5/5 और प्लस 2t स्क्वायर dt मतलब क्या हुआ 2t³ बाई 3 और माइनस ये 3 तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो रहने दीजिए 3t माइनस t³ और प्लस 3 tan x माइनस एक्स। ओके चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा t5/5 है तो t हमने क्या माना है tan x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या tan का पावर 5x/5। बातें समझ में आई। फिर उसके बाद गौर फरमाइएगा 2t³/3 है और यहाँ माइनस t³ है, जब इसका और इसका एलसीएम लोगे तो 3 तो माइनस 3t³ प्लस 2t³ क्या होगा माइनस t³/3, तो माइनस t³/3 का मतलब क्या हुआ माइनस tan3x/3। बातें समझ में आई उम्मीद है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हमने इसका काम कर दिया और इसका काम कर दिया, अब मेरे को क्या बच गया जरा गौर फरमाइएगा माइनस 3t अब प्लस t माइनस 2t, माइनस 3t और प्लस t माइनस 2t और माइनस 2 और t का वैल्यू मेरे को क्या है tan x। क्लियर बातें, बच क्या गया प्लस 3 tan x और माइनस x। अब यहां पे फाइनल रिजल्ट मैं आपके सामने ला देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा tan का पावर 5x/5 हो जाएगा माइनस tan3x/3 हो जाएगा और माइनस 2 tan x और प्लस 3 tan x क्या हो जाएगा प्लस tan x और माइनस x प्लस c। और इस तरीके से हमारा ये
क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई तो दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।